हेलो स्टूडेंट, विनर बोर्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। करते हैं। आप लोग को जिसका भी आंसर मालूम होगा कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, केंद्र और राज्यों के संबंध के बीच प्रमुख बाधा क्या है। केंद्र और राज्यों के बीच जो प्रमुख बाधा होती है वो क्या होती है। ऑप्शन है राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 356, राज्य की केंद्र के ऊपर निर्भरता, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब यहाँ पर जो अनुच्छेद 356 है, अनुच्छेद 356 क्या होता है। अनुच्छेद 356 होता है कि राष्ट्रपति जब चाहे किसी भी राज्य में अपनी शासन लागू कर सकते हैं। मतलब जो राष्ट्रपति जो शासन होता है वो अनुच्छेद 356 के तहत ही लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। अगर पूछे कि मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेद से कितने तक है, तो ये अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया है, इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन किस चीज से संबंधित है। ऑप्शन है पर्यावरण से, महिला अधिकारों से, मानव अधिकारों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण से। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो पर्यावरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने बांग्लादेश मुक्त युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था। भारत जो है बांग्लादेश में मुक्त युद्ध में कब शामिल हुआ था। ऑप्शन है नवंबर 1971, फरवरी 1972, दिसंबर 1971, अप्रैल 1972। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1971 ईस्वी में भारत ने बांग्लादेश मुक्त युद्ध में हस्तक्षेप किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार किया था। कौन भारत के किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार किया था। ऑप्शन है मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अभी तक भारत के कोई भी प्रधानमंत्री नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार नहीं किए। हालांकि भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो थे वो बोले थे कि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था। मतलब भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के खिलाफ विरोध कब किया था। ऑप्शन है 1991, 1995, 2001, 2005। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1995 में भारत ने इस अनिश्चितकालीन विस्तार के लिए विरोध किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के कितने सदस्य। यूरोपीय संघ में कुल कितने सदस्य। ऑप्शन है 27, 28, 26, 29। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27। अगर आपसे पूछे कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है। इसका मुख्यालय जो है वो है ब्रेसलेस में। कहाँ पर है, ब्रेसलेस में, ब्रेसलेस। अब आपसे अगर ये भी पूछ सकता है, ये जो ब्रेसलेस है ये ब्रेसलेस किस देश में है, तो ब्रेसलेस जो है बेल्जियम में है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था, तो इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1993 ईस्वी में यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था। इसमें कुल कितने सदस्य हैं, 27 सदस्य। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय ब्रेसलेस में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेंजेन देशों में शामिल है। शेंजेन देशों में कौन शामिल है, यूरोपीय देश, एशियाई देश, अफ्रीकी देश, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोपीय देश। शेंजेन देशों में यूरोपीय देश शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। दक्षेस जो है जिसको सार्क के नाम से जाना जाता है, उसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन है ढाका में, नई दिल्ली में, कोलंबो में, काठमांडू में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ढाका में। दक्षेस का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो ढाका में हुआ था। आपसे यह भी पूछ सकता है कि दक्षेस का स्थापना कब हुआ था, तो दक्षेस का स्थापना जो हुआ था वो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को दक्षेस का स्थापना हुआ था। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दक्षेस का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है। कहाँ पर है, दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में है। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में है। दक्षेस में कुल कितने देश शामिल है, तो दक्षेस में कुल 8 देश शामिल है। और एक क्वेश्चन ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है कि दक्षेस में जो अंतिम जो 8वां देश है वो 8वां देश कौन शामिल हुआ था, तो दक्षेस में जो 8वां देश शामिल हुआ था वो देश था अफगानिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन है 7, 5, 6, 8। तो इसका ऑप्शन है 7, 6, 7, 5, 6, 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाटो से कितने राज्य संबंधित है? नाटो जो संगठन है, नाटो से कितने राज्य संबंधित है? 11 राष्ट्र, 9 राष्ट्र, 12 राष्ट्र, 10 राष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 राष्ट्र। नाटो से 12 राष्ट्र संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है। ऑपरेशन स्टॉर्म जो था वो किस चीज से संबंधित है? खाड़ी युद्ध से, अरब इजराइल युद्ध से, अफगानिस्तान से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के बाद सोवियत संघ का अस्तित्व में आया? किस मतलब कौन सा जो घटना हुआ था उसके बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया था? ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, समाजवादी क्रांति, नवंबर की क्रांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवंबर की क्रांति के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विखंडन के बाद कौन सा देश अकेला महाशक्ति बन गया? मतलब सोवियत संघ का जो विखंडन हुआ था, सोवियत संघ के विखंडन के बाद कौन सा जो देश था वो अकेला महाशक्ति बन गया? ऑप्शन है ब्रिटेन, चीन, रूस, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। सोवियत संघ के विखंडन के बाद अमेरिका जो देश था वो अकेला महाशक्ति बन गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? मतलब अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? ऑप्शन है 1960 के बाद का काल, शीत युद्ध का काल, 1980 के बाद का काल, या ऑप्शन नंबर डी शीत युद्ध के बाद का काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शीत युद्ध के बाद का काल जो है वो अमेरिकी आधिपत्य के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है कि सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया था? मतलब सोवियत संघ को पूरी तरह से कब भंग कर दिया गया था? ऑप्शन है 1989 को, 1990 को, 1991 को, 1992 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 ईस्वी को सोवियत संघ को पूरी तरह से भंग कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था? मतलब सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को जो था वो कौन नियंत्रित करता था? ऑप्शन है व्यापारी गण, राज, जनता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज। सोवियत व्यवस्था में राज जो था वो अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी? शॉक थेरेपी जो था उसके तहत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को प्रस्तावित की गई थी? ऑप्शन है समाजवादी, साम्यवादी, समाजवादी, पूंजीवादी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजीवादी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? सोवियत व्यवस्था जो था वो अपनी जो उसकी लोकप्रियता था वो क्यों खो दी थी? ऑप्शन है यह ज्यादा लोकतांत्रिक हो गया था, जनता व्यवस्था से उग गई थी, यह जनता को शोषण कर रही थी, या ऑप्शन नंबर डी, यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन था? मतलब सोवियत संघ के बाद जो उसका जो उत्तराधिकारी राज्य जो था वो कौन था? बेलारूस, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया। तो सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी जो राष्ट्र था वो कौन था? रूस था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य युद्ध का मुद्दा क्या था? मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच जो मुख्य जो मुद्दा था वो किस किस चीज का मुद्दा था? ऑप्शन है जल विवाद, सीमा विवाद, आतंकवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल विवाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध विवाद का मुद्दा क्या था? मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1948 में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का मुद्दा क्या था? ऑप्शन है आतंकवाद, सीमा विवाद, कश्मीर, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर। 1948 में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच उसमें विवाद का जो मुख्य कारण था वो था कश्मीर मुद्दा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ था? ऑप्शन है 1987, 1988, 1989, 1999। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1987 ईस्वी में श्रीलंका के जातीय संघर्ष जो हुआ था उसमें भारत सीधे शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनिसेफ जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है टोक्यो, न्यूयॉर्क,
शिकागो, लंदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन का है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक जो है उस विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1949 में, 1944 में, 1950 में, 1952 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1944 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछे कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह है वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता था? अमेरिका जो था वो पूरे विश्व पर अपना प्रभुत्व को कैसे रखता था? ऑप्शन है अपने व्यापार के द्वारा, अपने तकनीक के द्वारा, अपने अंतरिक्ष अनुसंधान के द्वारा, या डी दूसरे देश को सैन्य सहयोग द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अमेरिका जो है जो था वो दूसरे देशों को सैन्य सहायता देकर पूरे विश्व में राजनीति, पूरे विश्व की राजनीति पर अपना प्रभुत्व रखता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने की थी? जो वैश्वीकरण जो था, वैश्वीकरण के 4 जो आधारभूत आयाम है उसकी पहचान सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन है IMF। इसका मतलब यह है IMF, IMF, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IMF जो है वो वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्या भारत IMF का सदस्य है? क्या भारत IMF का सदस्य है? ऑप्शन है संस्थापक सदस्य है, कभी नहीं है, अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्थापक। भारत जो है IMF का संस्थापक सदस्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, IMF के कितने सदस्य हैं? जो IMF है वो IMF में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन है 193, 190, 51, 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 190। IMF में कुल 190 सदस्य शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ जो है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रुसेल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, भारत के पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? भारत में जो सबसे पहले जो नगर निगम जो की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन है 1987, 1688, 1857, 1950। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1688 ईस्वी में भारत में सबसे पहली बार नगर निगम की स्थापना हुआ था। जो 1688 में जो सबसे पहला नगर निगम बना था उस नगर निगम का नाम क्या था? उस नगर निगम का नाम था मद्रास नगर निगम। क्या था? मद्रास नगर निगम, मद्रास नगर निगम। जो चेन्नई का पुराना नाम क्या था? मद्रास था, तो वही सबसे पहले जो नगर निगम बना था उसका नाम था मद्रास नगर निगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने नगर निगम है? बिहार में कुल नगर निगम की संख्या कितना है? ऑप्शन है 10, 11, 12, 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। बिहार में कुल 12 नगर निगम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया? मतलब नियोजित अर्थव्यवस्था का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है बॉम्बे प्लान से, गांधी दर्शन से, सोवियत संघ से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी दर्शन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भारत में सबसे पहला जो भारत रत्न दिया गया था वो किसे दिया गया था? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, पंडित नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी को सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? जो भारतीय जनसंघ संघ था उसका संस्थापक कौन था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? 1960 ईस्वी में किन राज्य का निर्माण हुआ था? ऑप्शन है महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान और गुजरात, पंजाब और हरियाणा, जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र और गुजरात का जो निर्माण हुआ था वो 1960 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि बिहार का निर्माण कब हुआ था? बिहार राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो बिहार राज्य का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था बिहार राज्य का निर्माण। अब आपसे पूछ दे कि बिहार झारखंड से अलग कब हुआ? तो बिहार जो झारखंड से अलग हुआ था वो हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और 15 नवंबर को किसका जयंती होता है? तो 15 नवंबर को जो है वो बिरसा मुंडा जयंती होता है। क्या होता है? बिरसा मुंडा जयंती होता है, बिरसा मुंडा जयंती, मुंडा बिरसा मुंडा जयंती के दिन बिहार को झारखंड से अलग
किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर क्वेश्चन है। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? 1956 में जो राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था उसका मुख्य आधार क्या था? ऑप्शन है भाषा, धर्म, भौगोलिक क्षेत्र, जाति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन था? पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। किस भाषा के आधार पर? तो तेलुगु भाषा के आधार पर। किस भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर बना था। 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ था और 1956 में फजल अली आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया था और इसी रिपोर्ट के आधार पर भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मतलब निम्नलिखित किसने देशी रियासतों को एक करने में अपना योगदान महत्वपूर्ण दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल। जो भारत में 563 देशी रियासत था, इन 563 देशी रियासत को एक करने का जो मेन इसमें योगदान निभाया था वो निभाया था सरदार पटेल और वीपी मेमन ने। कौन? वीपी मेमन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ? मतलब पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1956, 1966, 2000, 2019। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1966 ईस्वी में पंजाब का पुनर्गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, नागा नेशनल काउंसिल के नेता कौन थे? नागा नेशनल काउंसिल जो था उसके नेता कौन थे? ऑप्शन है अगाथा संगमा, पीएन संगमा, लाल देगा, आगामी जापू फिजो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगामी जापू फिजो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, मार्शल योजना क्या था? ये जो मार्शल योजना है वो मार्शल योजना क्या है? ऑप्शन है यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना, यूरोप यूरोप की सैन्य सहायता पहुंचाना, ऑप्शन सी यूरोप और अमेरिका को संगठित करना, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना ही मार्शल योजना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, ओ ई ई सी का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन है 1947, 1948, 1949, 1950। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 ईस्वी में OEEC की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर, राजीव गांधी चीन यात्रा पर कब गए? राजीव गांधी चीन की यात्रा पर कब गए थे? ऑप्शन है 1985, 1986, 1987, 1988। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1988 ईस्वी में राजीव गांधी चीन की यात्रा पर गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षेस सार्क की स्थापना कब हुआ था? अभी हमने इसका आंसर पीछे बताया है। दक्षेस की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन है 1985, 1986, 1987, 1988। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1985 ईस्वी में दक्षेस की स्थापना हुआ था। अब आपसे पूछे कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दक्षेस का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में। कहाँ पर है दक्षेस का मुख्यालय? काठमांडू में है। काठमांडू में। इसमें कुल कितने देश शामिल है? तो इसमें कुल 8 देश शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्क का 8वां सदस्य कौन था? हम बताए थे पीछे पीछे जो क्वेश्चन आया था उसमें बताए थे कि जो सबसे इस दक्षेस या सार्क में जो अंतिम में जो देश 8वां देश जो शामिल हुआ था वो देश कौन था? ऑप्शन है नेपाल, अफगानिस्तान, फिलीपींस, भूटान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो था वो सार्क का 8वां देश था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, ARF का पूरा रूप क्या है? ARF का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। ARF का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है एसोसिएशन फॉर सोजनल फोरम, ओशियाना रीजनल फोरम, एशियन रिसर्च फोरम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओशियाना रीजनल फोरम जो होता है वो ARF का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? अभी हम बताया कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन है ढाका, कोलंबो, काठमांडू, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। जो सार्क का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ढाका में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई थी? खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है 1949 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1978 ईस्वी में खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ऑप्शन है मानवाधिकार दिवस,
पर्यावरण दिवस, महिला दिवस, मजदूर दिवस। इसका राइट आंसर है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब आपसे पूछे कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? ऑप्शन है पर्यावरण से, शिक्षा से, महिला अधिकार से, बाल अधिकार से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो पर्यावरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? मतलब जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन है 10, 12, 14, 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यह 12 सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता है वह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो यह संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? भारत के जो प्रथम विदेश मंत्री थे वो कौन थे? ऑप्शन है कृष्ण मेमन, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित नेहरू जो थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ये राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। अगला क्वेश्चन देखे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो है वो सभापति कौन होते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। अब संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की चर्चा है? तो वो अनुच्छेद 63 से लेकर 73 तक, 63 से 73 के बीच में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जिक्र है। अब यहाँ पर एक है मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मुख्य न्यायाधीश की जो है वो अनुच्छेद 124 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, सामान्य जनता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अब आपसे पूछे कि राष्ट्रपति की चर्चा संविधान, अब ये जो राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो यह आर्टिकल 75 के तहत करते हैं। आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है। 55 नंबर आपका क्वेश्चन है कि राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का जो संवैधानिक अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, या प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल होते हैं। राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। अब राज्यपाल की चर्चा किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल की चर्चा जो है अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक है। अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 167 के बीच राज्यपाल की चर्चा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? ऑप्शन है एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। भारत में कैसी व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था चाहिए? ये तो अभी बता ही दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? भारत का जो राष्ट्रपति है वो किनके द्वारा चुने जाते हैं? ऑप्शन है निर्वाचन मंडल के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचन मंडल के द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो वो होता है आर्टिकल 55 के तहत। आर्टिकल 55 के तहत भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। किसके तहत होता है? अनुच्छेद 55 के तहत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन है लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, न्यायपालिका के प्रति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर पूछे व्यक्तित्व रूप से तो वो व्यक्तित्व रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां निहित होती है। भारत की जो सभी शक्तियां हैं वो किसके अधीन होती है? ऑप्शन है संसद में, जनता में,
प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति में होती है। भारत की जो समस्त शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति के निहित होती है। अगर पूछ ले कि राष्ट्रपति की चर्चा कितना से कितना के बीच में है, तो राष्ट्रपति की जो चर्चा है वो भाग 5 में है। राष्ट्रपति की चर्चा कब है? भाग 5 में है। अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 में है। भाग 5 में जो है इनकी चर्चा जो है अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 60 के बीच में राष्ट्रपति की चर्चा है। किसकी चर्चा है? अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 60 जो है, इस 60 में राष्ट्रपति की चर्चा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी? 1980 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, बहुजन समाज पार्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1980 ईस्वी में। अगर आपसे पूछ ले कि 1900 भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? कमल छाप है। यहाँ पर है राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल। तो राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना कब हुआ था? तो राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना 5 जुलाई 1997 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 5 जुलाई 1997 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड है। जनता दल यूनाइटेड का जो स्थापना हुआ था, जनता दल यूनाइटेड का स्थापना हुआ था 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर 2003 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 30 अक्टूबर 2003 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल 1984 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1984 ईस्वी को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुआ था। इसी के साथ आज का हम लोग का क्लास खत्म हुआ। आप लोग को क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।